चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत जेल में होगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला आज सुनाएगी। चेयरमैन पीटीआई ने जेल के बजाय अदालत में समाअत की इस्तदा कर रखी है। बरसते बादलों और ठंडी हवाओं ने सर्दी की नवी सुना दी। पहाड़ों पर सफेदी की चादर, यख बस्ता हवाओं का राज। लाहौर में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मौसम इंतहाई खुशगवार। ओकाड़ा, चिचावतनी, शुजाबाद, चिश्तियाँ, भक्कर, नूरपुर थल में भी बारिश। कराची, हैदराबाद में रात के कई इलाकों में हल्की बारिश। महंगाई के सताए अवाम को बड़ा रिलीफ मिल गया। पेट्रोल 40 रुपए फी लीटर सस्ता, नई कीमत 283 रुपए 38 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 15 रुपए फी लीटर सस्ता, कीमत 303 रुपए 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें 31 अक्टूबर तक बरकरार रहेंगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और डीलर्स के मार्जिन में भी इजाफा कर दिया गया। इसराइल की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी, शुहदा की तादाद 2450 से तजावुज़ कर गई। 724 बच्चे भी शामिल, 10 लाख फ़लस्तीनी बेघर। इसराइल के फ़िज़ाई और बहरी हमलों के बाद ज़मीनी हमले की भी तैयारी। इसराइल ने शुमाली गज़ा के अस्पताल खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। डॉक्टरों की आलमी तंजीम के सरबराह ने कहा, मुख्तसर नोटिस पर अस्पताल खाली करना नामुमकिन है। आलमी इदारा सेहत ने गज़ा के अस्पतालों से मरीजों की बेदखली को सज़ाए मौत करार दे दिया। ज़मीनी कार्रवाई की सूरत में सख्त जवाब दिया जाएगा। हमास ने इसराइल को खबरदार कर दिया। हमास ने तैयारियों की वीडियो जारी कर दी। हमलों में मरने वाले यहूदियों की तादाद 1400 हो गई, 3400 से ज़ायद ज़ख्मी। हिज़्बुल्लाह का भी शिवा फॉर्म्स पर इसराइली पोस्टों पर हमला, झड़पें जारी। ईरान ने खबरदार किया, इसराइल ने गज़ा पर कब्जे की कोशिश की तो हालात की जिम्मेदारी की कोई गारंटी नहीं। रूस का जंगबंदी के लिए करारदाद पर आज वोटिंग कराने का मुतालबा। बरसते बादलों और ठंडी हवाओं ने सर्दी की नवी सुना दी। पहाड़ों पर सफेदी की चादर, यख बस्ता हवाओं का राज। लाहौर में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मौसम इंतहाई खुशगवार। ओकाड़ा, चिचावतनी, शुजाबाद, चिश्तियाँ, भक्कर, नूरपुर थल में भी बारिश। कराची, हैदराबाद में रात के कई इलाकों में हल्की बारिश। महंगाई के सताए अवाम को बड़ा रिलीफ मिल गया। पेट्रोल 40 रुपए फी लीटर सस्ता, नई कीमत 283 रुपए 38 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 15 रुपए फी लीटर सस्ता, कीमत 303 रुपए 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें 31 अक्टूबर तक बरकरार रहेंगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और डीलर्स के मार्जिन में भी इजाफा कर दिया गया। इसराइल की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी, शुहदा की तादाद 2450 से तजावुज़ कर गई। 724 बच्चे भी शामिल, 10 लाख फ़लस्तीनी बेघर। इसराइल के फ़िज़ाई और बहरी हमलों के बाद ज़मीनी हमले की भी तैयारी। इसराइल ने शुमाली गज़ा के अस्पताल खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। डॉक्टरों की आलमी तंजीम के सरबराह ने कहा, मुख्तसर नोटिस पर अस्पताल खाली करना नामुमकिन है। आलमी इदारा सेहत ने गज़ा के अस्पतालों से मरीजों की बेदखली को सज़ाए मौत करार दे दिया। ज़मीनी कार्रवाई की सूरत में सख्त जवाब दिया जाएगा। हमास ने इसराइल को खबरदार कर दिया। हमास ने तैयारियों की वीडियो जारी कर दी। हमलों में मरने वाले यहूदियों की तादाद 1400 हो गई, 3400 से ज़ायद ज़ख्मी। हिज़्बुल्लाह का भी शिवा फॉर्म्स पर इसराइली पोस्टों पर हमला, झड़पें जारी। ईरान ने खबरदार किया, इसराइल ने गज़ा पर कब्जे की कोशिश की तो हालात की जिम्मेदारी की कोई गारंटी नहीं। रूस का जंगबंदी के लिए करारदाद पर आज वोटिंग कराने का मुतालबा। पाकिस्तान ने गजा पर बमबारी को फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करार दे दिया। हमलों की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि गजा में पानी, खुराक, बिजली और इलाज कुछ भी नहीं, इंसानी बहरान जन्म ले चुका है।
मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान और सऊदी अरब का मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने बयान में कहा कि इंतहाई ख़तरनाक और मायूस कुन सूरत हाल है। गज़ा में इंसानी अलमिया सामने आ रहा है और दुनिया तमाशा देख रही है। और गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 15 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। उधर अफगान बाशिंदों की पाकिस्तान से अपने मुल्क वापसी का सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। सुप्रीम कोर्ट ने मालूमात तक रसाई के मुकदमे का फैसला सुना दिया। मालूमात तक रसाई के कानून का इतलाक सुप्रीम कोर्ट पर नहीं होता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पढ़कर फैसला सुनाया। मालूमात के हसूल का तकाजा करने वाले पर 2 वजूहात बताना लाजिम है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इजाफी नोट भी मुत्तफ़िक़ा फैसले का हिस्सा। मालूमात तक रसाई का कानून का इतलाक सुप्रीम कोर्ट पर नहीं होता। फैसले में ये कहा गया। फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पढ़कर सुनाया। मालूमात के हसूल का तकाजा करने वाले पर वजूहात का बताना लाजिम है। फैसले के मुताबिक मालूमात का बताना जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इजाफी नोट भी मुत्तफ़िक़ा फैसले का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने मालूमात तक रसाई के मुकदमे का फैसला सुना दिया है। ये फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पढ़कर सुनाया। मालूमात तक रसाई के कानून का इतलाक सुप्रीम कोर्ट पर नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट मालूमात तक रसाई केस का फैसला सुना दिया गया। फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पढ़कर सुनाया है। मालूमात के हसूल का तकाजा करने वाले पर वजूहात बताना लाजिम है। फैसले के मुताबिक मालूमात के हसूल का तकाजा करने वाले पर वजूहात बताना लाजमी है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इजाफी नोट भी मुत्तफ़िक़ा फैसले का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने मालूमात तक रसाई के मुकदमे का फैसला सुना दिया है। इसी बारे में मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे जहांज़ेब अब्बासी से। जहांज़ेब, अपडेट कीजिएगा। नबीला, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये फैसला सुनाया है और इसमें बुनियादी सवाल ये था कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का इतलाक क्या सुप्रीम कोर्ट पे होता है या नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि मालूमात तक रसाई का जो कानून है उसका इतलाक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर नहीं होता। ताहम आर्टिकल 19A को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त गुजार को तमाम मालूमात फराहम करने का हुक्म दिया है। मुख्तार अहमद नामी दरखास्त गुजार हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की थी कि तमाम मुलाजमीन का डाटा मुझे फराहम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो फैसला ओपन कोर्ट में सुनाया गया है उसमें ये भी कहा है कि दरखास्त गुजार ने इंट्रा कोर्ट अपील और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जो अपील दायर करने के लिए कोर्ट फीस जमा करवाई है वो फीस भी दरखास्त गुजार को वापस फराहम की जाए। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी करार दिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि जो मालूमात मांगना चाहे, जिसको मालूमात दरकार हो उसको वजूहात बताना होंगी और मालूमात देने वाला भी उन वजूहात को का जायजा लेने का पाबंद है। डिटेल रीजनिंग आएगी तो उसमें मजीद वजूहात सामने आएंगी। जी, बहुत शुक्रिया जहांज़ेब अब्बासी अपडेट करने के लिए। एक्सप्रेस न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।